नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस। तो दोस्तों, रस को हम बहुत ही आसानी से पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि रस में हमारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे रस और स्थायी भाव से पूछे जाते हैं। बहुत हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे रस से और स्थायी भाव से ही बनते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे रस के हमारे टाइप क्या होते हैं। तो ये हमारे रस होते हैं, रस होता है और रस का हमारा स्थायी भाव। इसके बाद हमारा रस जो होते हैं, रसों की हमारी संख्या कितनी है, 11 है। मगर दोस्तों, अगर बात करें कि इसमें से श्रृंगार रस और वात्सल रस, जो श्रृंगार रस होता है और वात्सल रस जो होता है, तो ये हमारे भक्ति रस के अंतर आ जाते हैं। तो कुल मिला के इसलिए रसों की संख्या हमारी 9 मानी गई है। मगर इसमें भी भरत मुनि ने कहा है रसों की संख्या 8 मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन रसों में हम लोग जो शांत रस होता है, ये शांत रस को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो आप कितनी निशान लगाएंगे? 8 लगाएंगे। मगर ऐसे हमारे रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से हमारे स्थायी भाव की संख्या हमारी कितनी होती है। तो स्थायी भाव की हमारी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और तो हम बात कर लेते हैं हमारे कि किसका क्या स्थायी भाव होता है। तो हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है, अर्थात प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्रोध होता है। भयानक रस का हमारा भय होता है। विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का हमारा विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव हमारा निर्वेद होता है। वात्सल रस का वात्सलता होता है, अर्थात रति होता है। और भक्ति रस का हमारा होता है भगवान के विषय प्रति होता है। तो इसका हमारा भक्ति रस हमारा उसी में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि रस में हमारा उत्पन्न कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो इनकी छोटी छोटी पहले बातें समझ लेते हैं, फिर हम टॉपिक में चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक वर्ड मिला विभाव। तो विभाव क्या होता है? भाव को उत्पन्न करने वाला हमारा क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। भाव को जो उत्पन्न करता है उसे विभाव कहते हैं। और ये विभाव हमारा दो प्रकार में डिवाइड हो जाता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जो हमारा आलंबन विभाव होता है, जिसके कारण या द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण ये हमारा भाव उत्पन्न होते हैं, वो हमारे आलंबन विभाव होते हैं। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? जो भावों को गति प्रदान करता है, जो भावों को क्या करता है? गति प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव। दोस्तों, ये आलंबन विभाव हमारा दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है आश्रय आलंबन और हो जाता है दूसरा हमारा विषय आलंबन। तो आश्रय मतलब दिया गया किसी, जिसके मन में भाव जगते हैं, वह हमारा क्या होता है? आश्रय आलंबन होता है। विषय आलंबन क्या होता है? जिसके प्रति भाव जगते हैं, उसको विषय आलंबन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हम लोगों ने भगवान श्री राम को सीता को देखकर उनके मन में प्रेम हो गया, तो आश्रय हमारे राम हो गए। मगर किनकी विषय में? सीता के विषय में हमारा तो ये हो गया। अगला हम बात करते हैं हमारा यहाँ पर अनुभव क्या होते हैं। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ये हमेशा विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, तो हमारे अनुभव होते हैं। इसके बाद हमारा संचारी भाव। तो दोस्तों, संचारी भाव पूछा जाता है कि संचारी भावों की कुल संख्या हमारी कितनी होती है, तो 33 बताएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि एक पॉइंट हमारे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं श्रृंगार रस को कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि यहाँ पर शांत रस को छोड़ दिया गया है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो गई? हमारी 8 हो जाती है। अगला बात करते हैं, जो हमारा रसों की संख्या हमारी कितनी होती है? 9। वैसे हमारे 11 थे, मगर यहाँ पर भक्ति रस, जो श्रृंगार रस में वात्सल रस व भक्ति रस को हमारा 1 मान लेते हैं, तो कुल मिला के रसों की संख्या हमारी कितनी मान लेते हैं? 9 हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है, मतलब ये हमारा कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो रस हमारे हैं, कौन कौन रस हैं, तो उनको भी आसानी से। दोस्तों, हमारा रस है रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? इस रस के अंतर्गत नायक तथा नायिका के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस हमारा जो होता है 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उदाहरण हम बात कर लेते हैं। इसमें संयोग होता है, क्या मतलब? मिलन होता है। तो हम यहाँ पर परिभाषा नहीं, बस आपको बस यहाँ पर उदाहरण देखना है कि उदाहरण होता क्या है संयोग। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा करत, कुंडन अरु तिलक दिए भाल। तो यहाँ पर क्या होता है कि संयोग वश होता है नंदलाल का। तो ये हमारा इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर प्यार संबंधित हो रहा है, संयोग हो रहा है। अगला जैसे हमारा है
बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसें, देन करे नहीं जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर बतरस लालच मतलब जब श्री कृष्ण की बंसी गोपी लोग क्या करती हैं, चुरा लेती हैं। तो वहाँ पर जब पूछते हैं तो गोपियों के भवें से पता चल जाता है, उनके मुस्कुराने से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, हमारा बंसी चुरा ली है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्रेम उत्पन्न हो रहा है संयोग वाला। ठीक है, इसके बाद हमारा वियोग श्रृंगार की बात कर लेते हैं कि वियोग श्रृंगार का हमारा उदाहरण क्या होता है। तो वियोग श्रृंगार हमारा होता है कि उसको उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तो यहाँ पर हमारा लिखा है दोस्तों वियोगिनी। ठीक है, वियोगिनी। तो वियोग हमारा एक वर्ड हमारा पकड़ लिया गया, यहाँ पर क्या है, वियोग है। अब बात कर लेते हैं हास्य रस। तो हास्य रस हमारा क्या होता है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा या वाणी को सुनकर या देखकर हास्य रस का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस होता है। जैसे शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो दोस्तों आपको तो पता है कि शंकर भगवान की जब शादी हुई थी तो उनके साथ हमारे नाग हैं और भूत प्रेत हमारे थे, कैसे हमारे गए थे, तो सभी देखकर उनको हंसी आ रही थी। तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ था, हास्य रस। अब बात कर लेते हैं करुण रस की। तो करुण रस हमारा क्या होता है, प्रिय वस्तु को खो जाने या टूट जाने से जो दुख का उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। तो करुण रस हमारा है, सीता गई तुम भी चले, मैं जीऊँगा कैसे यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे यहाँ पर वानर कहाँ। ठीक है, मतलब जब यहाँ पर लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी तो राम विलाप कर रहे थे कि सीता तो चली गई हैं और तुम भी हमको छोड़कर चले गए हो, मैं कैसे जीऊँगा। और यहाँ पर सुग्रीव भी बोले कि हम साथ में वानर कहाँ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, करुण रस हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें से। यहाँ पर करुण रस का एक उदाहरण हमारा है, प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पर दुख से आपको पता चला कि यहाँ पर हमारा क्या है, करुण रस है। कोई हमारी है स्त्री, तो स्त्री विलाप कर रही है, तो हमारे यहाँ पर दुख शब्द हो गया, हमारा हो गया अर्थात करुण रस हो गया। अगला हमारा वीर रस है। तो वीर रस में हमारा क्या होता है, युद्ध या किसी कठिन काम को करने के लिए उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। वहाँ पर हमारा क्या होता है, वीर रस होता है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, निश्चयहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाय सब दुखे सीन। ठीक है, जाय जाय सुख दीन। इसके बाद हमारा बुंदेले हर बोले के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप ऐसा नहीं बता सकते हैं कि हमारा क्या है, हमेशा सब सुनते हैं इसको, तो हमारा वीरस है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, यमराज से लड़ाई करने के लिए मतलब क्या हो रहा है, वीर रस हो रहा है। तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ, वीर रस। अगला हमारा है रौद्र रस। तो रौद्र रस होता क्या होता है, इसके देख लेते हैं। किसी अपने या मित्र की बातों को सुनकर गुस्सा या क्रोध आ जाना, वहां पर होता है रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी हमारा तो क्रोध होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा। अर्थात यहाँ हम बात उनकी कर लेते हैं जब हमारे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। तो अब उपदेश जब दिए थे तो पहले श्री कृष्ण बाण नहीं चला रहे थे, मगर कृष्ण भगवान के उपदेश देने के पश्चात वो गुस्सा हुए और इतना ज़्यादा गुस्सा हुए मानो ऐसा लगा कि जैसे क्या हुआ कि सागर जग गया हो और अचानक से धुआंधार बारिश करने लगे बाणों की। ठीक है, और अगर बात करें कि हमारा एक उदाहरण और कहाँ भी है, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण मानते हैं क्योंकि यहाँ पर मानो लगा हुआ है। अगला उदाहरण हमारा है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाता है। अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों भयानक रस। तो भयानक रस हमारा क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में जब भय उत्पन्न होता है तो वहां पर हमारा क्या होता है, भयानक रस होता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, एक ओर अजगरह लखी, एक ओर मृगराय, विकट बरोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, एक और अजगर है, एक और मृग हमारा मगरमच्छ है, उसके बीच में कोई भी हमारा बीच में पड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, भयानक, मतलब उसको भय लग जाएगा। तो हमारा ये हो गया हमारा क्या, भयानक रस। और उदाहरण हम इसके देख लेते हैं, हाय सब मिथ्या बात, आज सौरभ मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। तो आप उदाहरण को देख लेना, ये पूछा गया है इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है। लंका की, अगला हमारा लंका की सेना तो कब के गर्जन सब
गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश की भाप गई। तो यहाँ पर भीषण हमारा है विनाश है, हमारा क्या है भयानक रस है, ठीक है। और इसके बाद अगला बात कर लेते हैं विभत्स रस। तो विभत्स रस हमारा क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा वस्त्र इत्यादि को देखकर घृणा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है विभत्स रस होता है। जैसे हमारा क्या रहा है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभै श्यान, अति आनंद उर भारत। मतलब यहाँ पर दोस्तों बात की गई है, कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसमें से कुछ कौवे, कुछ सियार, कुछ कुत्ते उस बॉडी को क्या कर रहे हैं, खींच खींच के और कोई आते निकाल रहा है। कुछ इस ऐसी दृश्य आप देख लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, विभत्स हो जाता है, घृणा हो जाएगा, थूक देंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है विभत्स रस होता है। जैसे अगर आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में सौन लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी समझ बहते बेटे। मतलब वहाँ पर ऐसा वर्णन किया जाता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक घिन आने लगती है, तो वहाँ पर क्या होता है हमारा विभत्स रस होता है। अब हमारा बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और लॉन्ग जरूर हो रहा है मगर एक ही वीडियो हम सोच रहे हैं कंप्लीट कर देते हैं। हमारा अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात जब यशोदा कृष्ण भगवान के मुंह में बोले थे, जब मिट्टी खा लिया था तो कृष्ण भगवान से बोले कि अपना मुंह खोलो, तो उन्होंने जैसे ही मुंह खोला तो उनके मुंह में ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया, तो वो अद्भुत रह गई थी इस दृश्य को देखकर। अर्थात वहाँ का उदाहरण हमारा लिया गया है। अगला बात कर लेते हैं, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लख मातु, चकित भाई गदगर वचन, विकसित द्रग पुलकात। अर्थात यहाँ चकित है मतलब क्या हो गया, अद्भुत हो गया। इसके बाद है हमारा है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। अर्थात यहाँ पर जब यशोदा जी थी और कृष्ण भगवान जब इधर उधर उनके कई हमारे चेहरे आ गए थे, भ्रमित हो गए कि कौन हमारे कृष्ण भगवान है जब पालने झुला रही थी। अर्थात वहाँ का हमारा तुलना किया गया है। इसके बाद हमारा अगला है शांत रस। तो शांत रस हमारा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति या संसार का प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करता है, वहाँ पर क्या होता है शांत रस होता है। अर्थात उदाहरण क्या होता है, तू तू करता तू भया, तुझमें रही न हूँ, बारी फैरी बल गई, जिन देखा ती तित हो। तो अर्थात यहाँ पर ये उदाहरण आप देख लेना और इन उदाहरण को याद कर लेना, क्योंकि उदाहरण ये आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करना, आराम से आ जाएंगे। इसके बाद अगला हमारा है, लास्ट है थोड़ा सा यहाँ पर वात्सल रस। तो वात्सल रस हमारा क्या होता है, माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम इत्यादि का जब भाव उत्पन्न होता है तो हमारा क्या होता है वात्सल रस होता है। अर्थात हमारा यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, किलक अरे मैं नयन निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो यहाँ पर किलक हमारा है मोती, मतलब भगवान जब कृष्ण की बात की जाती है अधिकतर वहाँ वात्सल रस ही होता है जब कृष्ण भगवान की कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा देख लेते हैं, यशोदा हरिपालने झुलावे, लहरावे दुलरावे मलावे, जोई सोई सोई कुछ गावे। अर्थात यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है वात्सल रस हो रहा है। आप जान सकते हैं कि यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण को क्या पालने में लेटे हुए थे, उनको हला रही थी, झुला रही थी, तो वहाँ पर क्या होता है प्यार मतलब वात्सल होता है। इसके बाद हमारा है, किलक का है घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। अर्थात श्री कृष्ण जब छोटे थे और वो इधर उधर दौड़ रहे थे, उस समय का वर्णन किया गया है। जब छोटा बच्चा होता है तो आपको भी पता है कि वहाँ पर क्या होता है, छोटे बच्चे को देखकर वात्सल प्रेम हो जाता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है वात्सल होता है। लास्ट हमारा है भक्ति रस। तो भक्ति रस हमारा क्या होता है, ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर हमारा भक्ति रस होता है। अर्थात क्या होता है, उदाहरण देख लिए, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमारा यहाँ पर हमारा वाल्मीकि की बात करते इतना भक्ति में लीन हो गए तो वो अपना नाम राम का नाम उल्टा लेने लगे थे, मरा मरा। तो हमारा यहाँ हो गया। इसके बाद हमारा एक दूसरा उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मतलब मीराबाई इतना प्रेम में दीवानी हो गई, ठीक है, उन्होंने कहा हम सिर्फ गिरधर ही मेरे गोपाल, दूसरा हमारा कोई नहीं है। अर्थात यहाँ पर हमारा ये उदाहरण पूछा गया था, इसने रख दिया है। तो यहाँ भी हमारा क्या है भक्ति रस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करें और
मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के मैं प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी ही लाने वाला हूँ, और आप जल्दी से तैयारी करते रहिए। मैं पूरे थ्योरी पेशन कंप्लीट करवाऊँगा, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं।